परसों तरसों जो ईद की छुट्टी है उसमें जो उनका तानाशाही फरमान है कि आपको विद्यालय जाना होगा, तो मैं आपको ट्रेनिंग करनी होगी, ट्रेनिंग भी करनी होगी और विद्यालय भी जाना विद्यालय भी जाना होगा। विद्यालय भी जाना होगा। क्योंकि तो हम लोगों ने संगठन की तरफ से कहा है सभी मुस्लिम जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में नहीं। एक सप्ताह का एक्शन हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, एक्शन होगा, होता रहे। तो ये त्यौहार का दिन है, त्यौहार के दिन में एक मुस्लिम ही के नहीं बल्कि मुस्लिम के त्यौहार में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। गैर यानी कि मुस्लिम भी जो आपस में मिलते जुलते मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत का इजहार करने का इनके त्यौहार होता है। कम से कम के पाठक महोदय जी से हम लोग यही दरखास्त करेंगे, कम से कम ईद ऐसा पर्व में भी कम से कम एक दिन का भी छुट्टी दिया जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में आईएएस के पाठक के शिक्षा विभाग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ईद के दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। ऐसे में इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। कई अन्य संगठन, कई मुस्लिम संगठनों ने इसको लेकर नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। हमारे साथ मुस्लिम शिक्षक भी हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके से ईद के दिन तो ट्रेनिंग कराई जा रही है। जी, ईद के दिन ट्रेनिंग होने जा रही है, अच्छी बात नहीं है शिक्षकों के लिए, क्योंकि त्यौहार का दिन है। त्यौहार के दिन में एक मुस्लिम ही के नहीं बल्कि मुस्लिम के त्यौहार में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। गैर यानी कि मुस्लिम भी जो आपस में मिलते जुलते मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत का इजहार करने का इनके त्यौहार होता है। इसमें तो खैर ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे मान लिया पढ़ाई लिखाई का जो मामला है, अच्छा काम कर रहे हैं के पाठक जी, लेकिन कम से कम जब तक यानी कि दिमाग शांत छुट्टी को लेकर जो ये विवाद है उसको लेकर क्या कहेंगे? छुट्टी मतलब होली में हो जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है। नहीं, कभी भी किसी के भी त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी के त्यौहार में मान लिया शिक्षा व्यवस्था यानी जो है नहीं चलना चाहिए। फैसले को किस रूप में देखते हैं? बेहतर नहीं है ये सबों के लिए। मानी कि ये दिमाग को टॉर्चर करना हो गया। मानी कि रहेंगे ट्रेनिंग में, ध्यान घर पे रहेगा तो ट्रेनिंग तो हो नहीं पाएगी। साल में एक बार ईद एक मतलब ईद आती है, बाल बच्चों के साथ ईद बनाई जाती है, तो बाल बच्चों के साथ रहने देना चाहिए। इससे है क्या कि मिजाज भी यानी फ्रेश रहता है और आगे भी काम करने का जो है टीचरों का और मन करता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये फैसला आया है? ईद के त्यौहार में आदमी घर पर रहते हैं और खुशी मनाते हैं और बाल बच्चों के साथ रहते हैं। नहीं, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, ईद के समय ट्रेनिंग हो रही है, किस रूप में देखते हैं? ये मतलब कि बाल बच्चों में अपना रहना है, पर्व त्यौहार यही सब। ईद के दिन अब आप लोगों की ट्रेनिंग कराई जाएगी, ये फैसला नहीं, और भी शिक्षक हैं, क्या कहेंगे इस फैसले को? किस रूप में सबसे पहले तो ईद के इस पावन और शुभ अवसर पर सभी शिक्षक साथियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन उस दिन तो ट्रेनिंग करनी होगी, नौकरी करनी होगी। बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल एक सप्ताह सर। का वेतन कट जाएगा। बिल्कुल सर, हम जिस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ एक बहुत डाइवर्सिटी वाली देश है। हम पूरी दुनिया में क्यों हमारे देश की तुलना की जाती है, क्यों हमें देश को एक अच्छे नज़र से देख, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कल्चर, यहाँ की भाषा, यहाँ के रंग रूप, यहाँ के भाईचारे पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, रही बात त्यौहार की, हम ये नहीं कहते हैं कि ये ईद की त्यौहार हो, इससे पहले भी कुछ होली के त्यौहार में भी होली के त्यौहार में, लेकिन कहने का मतलब है कि ये हमारी जो मौलिक चीज़ है, ये मौलिक अधिकार है, खुशियाँ मनाना, ये फंडामेंटल राइट्स है, कहीं ना कहीं हमारे, इसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है ये व्यवस्थाएं को, कि आप त्योहारों के दिन भी आप जो है व्यवस्था को ठीक करिए, स्कूली सिस्टम को ठीक करिए। क्योंकि पाठक सर हमारे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। त्योहारों के दिन पढ़ा पाएंगे आप लोग? नहीं सर, ट्रेनिंग ले पाएंगे? हम ट्रेनिंग नहीं, हमारा दिल हमारा दिमाग तो हमारे परिवार में होगा, हमारा दिल और दिमाग तो परिवार में होगा। और एक स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर में ही आदमी जो है स्वस्थ शिक्षा को लेता है। तो बात तो ये है, ये तो कहीं ना कहीं इसके तरह तो हम लोग सारे मुस्लिम समाज जो है हम नाराज हैं। और इससे पहले भी होली के इस पावन अवसर पर हमारे सारे भाई जो है, शिक्षक भाई है, जितने भी हिंदू भाई, वो भी नाराज थे। कहीं ना कहीं वो रो रहे थे। ये वो जो उस दिन जो है जाना पड़ा, बहुत सारी कठिनाई झेलना पड़ा। मैं खुद उस दिन गया, मैंने गया स्कूल में, जाते समय मैंने ये चीज को देखा कि लोग रास्ते से क्या हो रहा है कि गोबर फेंक रहे हैं, ईंटा फेंक रहे हैं। हमारे शिक्षक लोग थे, उसको सर तक फूटा, हमने फोटो देखा। फैसला गलत है, लेकिन ये फैसला जो है ना कहीं जो है हम लोग को आहत पहुंचाती है, हम लोग को पीड़ा पहुंचाती है। पीड़ा पहुंचाता है ये फैसला। क्या हाँ, ये जो बात, मुस्लिम शिक्षक हैं? हाँ जी मुस्लिम है ना? हाँ, मुस्लिम शिक्षक हैं, लेकिन तो ये जो पाठक जी का ये जो फरमान जो अभी ईद के दिन का जो छुट्टी का, ये सब हम लोग को आज से नहीं हजार बरस पहले से भी चलते आ रहा है कि ईद पर्व में हर कोई का छुट्टी मिलता है। और आप लोग जैसे हम लोग का गैर मुस्लिम में होली पर्व, होली ऐसा पर्व जो कि मिलन का पर्व है, उस पर्व में भी छुट्टी नहीं दिया गया। और हम लोग बहुत परेशान होकर के विद्यालय में गए और बहुत से लोग परेशान भी किया, रास्ते जाम निकला, वो भी परेशानियों को हम लोग देखते रहे। और हमारे हिमांशु भैया जो संगठन के हैं, अच्छा, क्या कहेंगे
जी हम ये ईद के दिन जाएंगे? नहीं, ईद के दिन तो हम लोग ये ऐसे मिलन का त्योहार है, कम से कम के पाठक महोदय जी को से हम लोग यही दरखास्त करेंगे, कम से कम ईद ऐसा पर्व में भी कम से कम एक दिन का भी छुट्टी दिया जाए। नहीं छुट्टी मिलेगी, सप्ताह का वेतन कट जाएगा। रह गया बात सप्ताह के वेतन कटने की बात, तो ईद मिलन का त्योहार है, हम लोग किस आधार से विद्यालय में जाएंगे? नहीं जाएंगे, ट्रेनिंग में भी नहीं जाएंगे। ट्रेनिंग तो जाना है, वो तो एक अलग चीज हुआ, लेकिन ईद ऐसा पर्व है जो एक दिन का ट्रेनिंग में जाएंगे कि नहीं? मुस्लिम भाई लोग। हम लोग शिक्षक संघ चलाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से शिक्षकों को के पाठक के इस फरमान का बिल्कुल विरोध करने का सलाह दिया है और किसी भी परिस्थिति क्या में सलाह दी? एक सप्ताह का वेतन आपका भी कट जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा, कटता रहे। होली के दिन के पाठक का तानाशाही आदेश आया था कि आपको होली के दिन जाना है विद्यालय में। मात्र 5 से 10% शिक्षक उनके डर से विद्यालय गए, 90% शिक्षक विद्यालय नहीं गए। उसी तरह परसों तरसों जो ईद की छुट्टी है उसमें जो उनका तानाशाही फरमान है कि आपको विद्यालय जाना होगा, तो मैं आपको ट्रेनिंग करनी होगी, ट्रेनिंग भी करनी होगी और विद्यालय भी जाना विद्यालय भी जाना होगा। विद्यालय भी जाना होगा, क्योंकि सरकारी छुट्टी है 11 तारीख को और ईद है 12 तारीख को, और 12 तारीख की छुट्टी का कोई अभी तक पत्र नहीं निकला है, तो उस दिन तो आपको विद्यालय जाना होगा। तो हम लोगों ने संगठन की तरफ से कहा है सभी मुस्लिम जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में नहीं। एक सप्ताह का एक्शन हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, एक्शन होगा, होता रहे, कोई डरते हैं? दिक्कत डरते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डरा करके आप लेकिन- शिक्षक से पढ़ाई नहीं करवा सकते। लेकिन आप लोग का इतना संगठन है, शिक्षक हम्म। संगठन कई है, इसके बावजूद आप लोग होली में भी ट्रेनिंग करने गए, स्कूल भी गए, कई शिक्षक घायल भी हुए, और ईद में भी कई शिक्षक जाएंगे। जी, 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 बिल्कुल। 5 से 10% की संख्या जो है वो चली जाती है, ट्रेनिंग हो या मैंने किसी भी तरह का जो तानाशाही आदेश होता है उसको 5% लोग मान लेते हैं डर के मारे, जो डरते हैं। लेकिन 95% नहीं डरते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल नहीं इस डरते। फैसले को किस रूप में मानते हैं? क्या तानाशाही, बिल्कुल ही तानाशाही आदेश है, और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार को और शिक्षा विभाग को कहना चाहता हूं कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, कि ट्रेनिंग बंद करे और 12 तारीख की छुट्टी की घोषणा करे, जिससे कि मुस्लिम शिक्षक लोग अच्छे से ईद मना सके। सीएम नीतीश कुमार से मांग करते हैं? जी जी जी, सीएम नीतीश कुमार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करे विभाग और सरकार लेकिन दोनों। होली के समय में विचार नहीं हुआ, तो अब क्या लगता है? देखिए, होली के समय विचार नहीं हुआ तो वो एकाएक फरमान आया था, और अभी हम लोग के पास समय था कि हम लोग अपने विभाग को लिख करके देते, अपने पदाधिकारियों से कहते, तो हम लोगों ने कहा है। लेकिन अगर वो इसको नहीं मानते हैं तो शिक्षक संगठन बिल्कुल आंदोलन को बाध्य होंगे और इस आंदोलन को वो दबा नहीं पाएंगे। एक्शन ले लेंगे? अरे एक्शन होता रहे, बहुत सारे क्या शिक्षकों पर कहेंगे? एक्शन ये हुआ। गैर मुनासिब है सरकार द्वारा इस ढंग का पत्र निकालना कि पर्व के दिन में भी ट्रेनिंग करना है और जिस दिन पर्व है उस दिन स्कूल आना है, ये मुनासिब नहीं है। मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि शीघ्र इस चीज़ का पत्र निकालें और शिक्षकों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को पर्व के दिन छुट्टी प्रदान करें। तो आपने सुना कि शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। तो शिक्षा विभाग के शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर दिए गए आदेश को लेकर काफी विरोध हो रहा है, शिक्षक संगठनों ने नाराजगी दिख रही है और साफ साफ कह रहे हैं टॉर्चर नहीं सहेंगे। बार बार ये टॉर्चर किया जा रहा है और अब हम लोग टॉर्चर नहीं सहेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात तक कह रहे हैं कि हम लोग नहीं डरते हैं, आंदोलन तक की बात कह दी है। तो ऐसे में देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार, सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, शिक्षा विभाग कब तक इस पर संज्ञान ले पाता है, क्या ईद के दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी, क्या कितना जायज है, ये आप लोग सोचिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।